वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रेखा सेनी जी हैं गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आंखें बंद कर राधा नाम जप करने से कुंडलिनी तो जागृत नहीं हो जाती है? कुंडलिनी जागृति भक्त के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अपने ठाकुर जी से प्रेम होना बड़ी बात होती है। भगवान से प्रेम हो, अतिशय प्रेम हो, उनके बिना रहा न जाए, वो हमको बहुत ही कृपा करके रीझ जाएं और हमारे साथ खेलें कूदें, हम उनके साथ रहें, उनकी खूब सेवा करें आनंदित हो करके, वे मेरी सेवा को स्वीकार करें, उनके साथ इस प्रकार का आनंद मिले, ये बड़ी उपलब्धि है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य होता है अष्टांग योगी का। अष्टांग योगी जो होता है उसका उद्देश्य होता है कुंडलिनी जागरण। है तो बड़ी चीज, लेकिन भक्ति उससे भी बड़ी चीज है। भक्ति अपने जीवन को भगवान के साथ संयुक्त करके आनंद विभोर कर देती है। कुंडलिनी का कभी कभी अहंकार भी हो जाता है और उसमें दूसरे का भला तो आप कर सकते हैं यदि आप सावधान हो तो, नहीं तो कई बार फिर उसको छोड़ना पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, हरि बाबा का चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया होगा भक्ति आश्रम यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें प्रसंग मैंने सुनाया था प्रभु की कृपा से कि जब ललिता प्रसाद पंडित जी बांध के निर्माण में मिट्टी डाल रहे थे तो भागे आए हरि बाबा की कुटिया में, बोले महाराज जी मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो गई और मैंने कोई साधना नहीं किया, मैं मिट्टी डाल रहा था बांध पर और कुछ नहीं किया, और मेरे अंदर ये शक्ति प्रकट हो गई कि आप कहें तो मैं सैकड़ों की जागृत कर सकता हूं। तो हरि बाबा ने कहा बेटा तुम उस विषय को भूल जाओ, तुम जाकर बांध पर मिट्टी डलवाओ। हजारों गांव बाढ़ में डूब जाते हैं, उन जीवों की रक्षा के लिए सेवा कार्य करो। कुंडलिनी तुम्हारे लिए कोई महत्व की चीज नहीं है, वो भगवान ने दिखलाया है कि उनके नाम और उनकी सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। ये प्रभु ने अपनी सेवा और अपने नाम की शक्ति दिखलाई है तुमको कि इतनी बड़ी शक्ति होती है कि कुंडलिनी बिन प्रयास के जागृत कर दिया। किंतु अब उसके चक्कर में तुम मत पड़ो, अब भक्ति के रस का ही आनंद लो। ये हरि बाबा चरित्र में आपको सुनने को मिलेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अष्टांग योग नहीं है, हमारा लक्ष्य है प्रभु की सरल सरस भक्ति की प्राप्ति हो। तो आपके ऊपर कृपा है, यदि कुछ ऐसा लाभ हो रहा आपको कुंडलिनी जागरण का तो आप ही समझ लीजिए कृपा है। भक्ति माता आपको अपने अंचल में कितने हीरे मोती रखी हैं उसका परिचय दे रही हैं आपको। राधे राधे। आगे कह रही हैं गुरु जी, गुरुदेव मैं पहले राधा नाम जप करती थी आंखें बंद करके, तब मुझे झटके लगते थे और कमर में दर्द रहता था, फिर सिर में बहुत ठंडा ठंडा चलने लगा, फिर मैं राधा नाम जप करना छोड़ दिया, आंखें बंद कर बस चलते फिरते नाम जप करती रही। महाराज जी आंखें बंद करके नाम जप करना मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि उस समय कई भगवान जी दर्शन होते थे, इसलिए मैंने फिर से आंखें बंद करके नाम जप करना शुरू कर दिया है। पर डर लगता है कि कभी फिर से ठंडा ठंडा ना बहने लगे या कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। नहीं, आप चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा है कि आपको आंख बंद करके भगवान का नाम, राधा रानी का नाम अच्छा लग रहा है जप करना। कोई खतरा नहीं होगा, वही संभालेंगी, वही राधा रानी, वही कृष्ण कन्हैया आपको संभालेंगे। ठंडा ठंडा आपके सिर में लगने का मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं हो गई कि जिससे कोई खतरा है।
ये हो सकता है कि आपका अनहद चालू हो जाए, अनहद नाद। अनहद नाद चालू हो जाएगी तो आपके कानों में कुछ आवाज़ गूंजती रहेगी, कभी कभी कुछ सुगंध प्रकट होगी, लेकिन उससे कोई हानि नहीं है। आप इसी जप में लगे रहिए, खूब आनंद से लगे रहिए। भक्त चरित जरूर सुनिए। भक्त चरित सुनने पर इस आनंद की बाढ़ भगवान की प्रीति के साथ विशेष रूप से जागृत होती है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव 2 दिन पहले की प्रश्नोत्तरी में कुत्ते की पिल्ले के संबंध में आपने एक सज्जन को जो समाधान बताया था, क्या उसका प्रयोग मैं भी कर सकती हूँ? मेरे हाथ से भी ना चाहते हुए एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ग्लानि होती है। हाँ, ठीक आप सोच रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्ली ही नहीं, जो भी जीव जंतु मिल जाएं, कुत्ता या बिल्ली या कोई भी, उनके लिए आहार का इंतजाम बिना पाले। आप घर में पालोगे ना तो अपना घर चिड़िया घर बना लोगे आप, सारा ध्यान आपका उन्हीं पशुओं में रहेगा। इसलिए उनको पालो नहीं, घर में पालो नहीं, घर के बाहर कहीं जहाँ तुम ठीक समझो वहाँ पर उनके लिए भोजन डाल दिया करो। और डालते समय उनसे बात मत करो, उन जीव जंतुओं से, कुत्ता बिल्ली से बात मत करना। बस राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम, यही बोलते रहना और उन जीवों के भोजन को डालकर वहाँ से चल देना, न तो उनको छूना और न घर में ले आना। राधे राधे। हरिलाल दास जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ, वैष्णव भक्त हूँ एवं मुंबई में चिकित्सक हूँ। प्रभु की कृपा से मुझे आपके भक्ति आश्रम में आने, आपके दर्शन करने एवं आपको साष्टांग दंडवत नमन करने का अवसर 2 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हुआ है। मैं नियमित आपके द्वारा सुझाए गए भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को कई वर्षों से देखता और सुनता हूँ। मुझे आपके द्वारा सुझाए गए भक्ति से संबंधित दिशा निर्देश एवं भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और आपके द्वारा दिए गए सुझाव बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मैं अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ एवं प्रतिदिन सुबह उठने पर आपको मानसिक चिंतन में मानसिक दंडवत नमन करता हूँ। महाराज जी मन बहुत व्यथित है, कृपया मेरे इस भ्रम का निवारण करें। वृंदावन यमुना नदी में जो नाव दुर्घटना हुई, जिसमें कई सारे श्रद्धालु भक्त अश्मय मृत्यु को प्राप्त हुए, इसमें क्या समझे? जो दर्शनार्थी भक्त अश्मय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या इसे संसार की कर्म व्यवस्था या मानव की कृत्यों का परिणाम समझे, या उनकी मृत्यु इसी प्रकार से निर्धारित थी, या उनका कोई पाप कर्म ऐसा बन गया था? महाराज जी वो तो वृंदावन दर्शन करने गए थे, नाव नाव में नाम जब भजन कीर्तन कर रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? भगवान चाहते हैं तो अपने भक्तों की रक्षा भी तो कर सकते थे, फिर प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या यह सब पूर्व नियोजित कर्म का फल था या कुछ और? जैसा कि कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। कृपया महाराज जी मेरे भ्रम का निवारण करें। देखो, ये गहरा विषय है, इतनी झटपट समझ में नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं असमय में मृत्यु हुई ना, ये गलत है। बिना समय आए मृत्यु नहीं हो सकती है। शायद आपको सुनने को मिला होगा कि 2 नाव जो थी उसमें से जो नाव डूबी है, उसके डूबने के पहले मल्लाह ने कहा था भैया 4 लोग इसमें से निकल आओ, उसमें जाकर बैठ जाओ। शायद आप लोगों को सुनने को मिला होगा। उसने जबरन 4 यात्रियों को उतारा उसी नाव में से, जो नाव थोड़ी देर में डूब जाती, उसी में से 4 यात्री उतार लिया और बोला उसमें जाके बैठो, इसमें ज़्यादा हो गए। अब बताओ, 2 मिनट और बैठे रहते तो डूब जाते कि नहीं? उनको क्यों हटाया गया? क्योंकि उनका समय नहीं आया था। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने कहाँ, अहमदाबाद में वो विमान दुर्घटना हुई थी, तो एक आदमी बहुत कोशिश किया कि टाइम पर पहुंच जाए, लेकिन लेट हो गया। अब खूब झुंझलाया चिल्लाया टैक्सी वाले के ऊपर, और जब पता चला कि वो विमान तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तब वो अपने को धन्यवाद देने लगा, टैक्सी वाले को भी, ठाकुर जी को भी, कि आप इधर लेट नहीं करते तो आज मैं भी मर जाता। और उसका लेट होना उसके लिए प्राण रक्षक हो गया। ऐसे 4 यात्रियों को केवट ने उतार दिया, उनकी जान बच गई। तो जिसकी मृत्यु नहीं आई थी वो नहीं मरा है, मृत्यु आई थी वही मरा है।
अच्छा, अब कोई उसमें जानबूझ कर तो आत्महत्या किया नहीं है कि उसकी खराब गति हो जाएगी। जो आप सोच रहे हैं कि गति खराब हो जाएगी, तो यह संभव नहीं। कारण यह है कि कोई जानबूझ के डूब के नहीं मरा है, वो दुर्घटना हुई है, न कि किसी ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करते तो फिर खराब मृत्यु हो सकती थी, परिणाम बुरा हो सकता था, लेकिन वो दुर्घटना हुई, आत्महत्या नहीं हुई। और आत्महत्या करने पर तो दंड मिलता। अब वो दुर्घटना उनकी उस टाइम पर हुई जिनका मरण का समय था। तो जो हमारे ब्रज के महान महान ब्रजवासी संत लोग हुए ना, रसिकाचार्य, उन लोगों ने कहा यमुना यमदूतन तारती है, भाव तारती हैं श्री राधिका रानी। ये बहुत प्रसिद्ध ब्रजवासी लोग जानते हैं इस बात को। यमुना यमदूतन तारत है और भाव तारती हैं श्री राधिका रानी। तो उनकी मृत्यु खराब नहीं हुई, सुनने में तो बहुत खराब है। अब इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंड भी देना कोई गलत बात नहीं, दंड मिलना भी चाहिए, असावधानी जिनके कारण हुई। किंतु आत्महत्या किसी ने नहीं किया, इसलिए किसी की परिणाम में कुगति नहीं हुई है, अच्छी गति हुई है। भले ही वो देखने में लगता है कि होना नहीं चाहिए था, वास्तव में कम आयु के लोगों का इस तरह मरना खराब ही लगता है। हाँ, ये जानबूझ करके डूबते कूदते आत्महत्या करते तो उनको दंड मिलता। अब जिनकी मृत्यु नहीं थी उनको भगवान ने बचा लिया। अब जिनका समय आ गया था उनको तो जाना था। अब यमुना जी तो साक्षात भगवान की चौथी पटरानी है। भगवान की जो पटरानी है उनमें चौथी पटरानी यमुना जी है। और उनकी गोद में लेट करके जिसका आखिरी टाइम बीता है, वो कभी भी यमराज के पास नहीं जा सकता, क्योंकि यमराज और यमुना जी भाई बहन हैं, सूर्य की पुत्री हैं और सूर्य के पुत्र हैं। यमराज जो सूर्य के पुत्र हैं और यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, भैया दूज को स्नान करते हैं भाई बहन, इसी विश्वास के साथ कि अब भाई बहन दोनों हम लोग स्नान कर रहे हैं यमुना जी में, तो यमराज के यहाँ नहीं जाएंगे। तो जो इस प्रकार से मृत्यु हुई है, आत्महत्या न होने के कारण खराब गति नहीं हो सकती है। और यमुना जी में उनकी मृत्यु लिखी थी, वहाँ हुई तो कोई खराब गति नहीं हुई है। हाँ, देखने में दुख की बात जरूर है और आत्महत्या किसी ने किया। हाँ, इतनी बात जरूर मैं प्रार्थना करूँगा कि ये महान तीर्थ है, इसमें आरती करना, दीपक जलाना, आचमन करना, स्नान कमर भर जल में कर लेना, इतना तक तो ठीक है। लेकिन यमुना जी का सम्मान बढ़े, प्रणाम करें, दंडवत करें, ये तो ठीक है। ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। नौका विहार कोई पूजन में नहीं आता है। नौका विहार करना पूजन का कोई अंग नहीं माना जाता। प्रणाम करो, कमर भर जल में स्नान करो, आरती करो, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, इतना तो ठीक है। तो ऐसे नौका विहार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दंड नहीं मिला है किसी को, ये मत सोचिए कि दंड मिला है, उनका समय आ गया था। इस तरह से यमुना मैया की गोद में उन्होंने शरीर छोड़ा है और जिनका टाइम नहीं आया था उनको निकाल के बचा भी लिया गया है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है। महाराज जी, पालघर महाराष्ट्र में जो साधु संतों के ऊपर अराजक तत्वों ने हमला किया था, जिसमें एक साधु की जान भी चली गई थी, इसमें उनका कोई प्रारब्ध कर्म था या जिन्होंने उनके ऊपर इस तरह का घृणित कृत्य किया है, क्या ये पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब चुकाया गया है? महाराज जी, इन्हीं सब बातों से मन बहुत व्यथित एवं दुखी रहता है। आपसे प्रार्थना है, अगर मेरा प्रश्न असंगत एवं अव्यवहारिक हो तो मेरा इस अपराध को क्षमा करते हुए मेरे भ्रम का निवारण करें।
देखिए, मैं समाचार पत्र तो देखता नहीं और समाचार सुनता भी नहीं, इसलिए पाल घर शब्द तो सुना था, लेकिन वो क्या घटना थी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। किंतु आपने जो कहा उसके अनुसार अब मैं समझ तो पाया नहीं, क्योंकि उस घटना का मुझे ज्ञान नहीं। तो उस विषय में आप मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कौन सी घटना घटी थी। ये आप विश्वास कर लीजिए कि मृत्यु का जो समय आएगा उसी समय मृत्यु होगी, ना आगे होगी न पीछे होगी। दुर्घटना घट सकती है। और यदि किसी ने पाप किया है तो महाराज, यदि भारी पाप है या भारी पुण्य है, वैसे सामान्यतया किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। यही विधान है कि जो आप क्रियमाण करोगे, वर्तमान में क्रियमाण कहलाता है, वो बाद में संचित में जाता है। प्रारब्ध लेकर आए हैं इस जन्म को भोगने के लिए। तो क्रियमाण जो अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं, यदि खूब ज्यादा पवित्र कर्म हो, जैसे बहुत रात दिन भजन करो, तो अगले जन्म के इंतजार नहीं होगा, इसी जन्म के प्रारब्ध में वो ऐड कर दिया जाएगा, उसका लाभ इसी जन्म में मिलने लग जाएगा। इसी तरह से यदि कोई बहुत भयंकर पाप करेगा तो उसका दंड अगले जन्म के इंतजार नहीं करेगा, इसी जन्म में दंड मिलेगा। और आज किसी तरह से मुझको भी सुनने को मिल गया कि 2 मनुष्यों को पुलिस वालों ने मार डाला था, 9 लोगों ने, और उनको जज ने आज सुना दिया उन सबकी फांसी होगी। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में होगी। इस जन्म का अपराध का दंड इसी जन्म में मिलने जा रहा है। कहा जाता है अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इसी जन्म में मिलने जा रहा दंड, क्योंकि बहुत ज्यादा भयंकर पाप किया। ऐसे बहुत ज्यादा कोई पवित्र कर्म करता तो उसका फल बड़ा सुंदर, उत्तम से उत्तम फल इसी जन्म में मिल जाता है। और बहुत ज्यादा कोई पाप करता है तो अगले जन्म को छोड़ो, इस जन्म में दंड मिलने लग जाता है। किंतु मृत्यु समय पर होगी, ऐसा मान करके आप निश्चिंत रहो, भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान के ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो। भगवान पर विश्वास भरोसा अपना मत कमजोर होने दो। ठाकुर जी भक्त की रक्षा करते हैं, आप भक्त बनो, आपकी रक्षा प्रभु करेंगे, आपकी रखवाली करते रहेंगे। करो सदा ते के रखवारी, जिम बाल कहीं राख महतारी। जैसे अपने बच्चे की रक्षा, छोटे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे ठाकुर जी भगवान हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सब कुछ हैं। हम उनके चरणों में पड़े हुए हैं। भक्ति हम करते रहें, उनके होकर बने रहें, वो हमारी रक्षा करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। खूब सत्संग करो, भक्त चरित सुनो, खूब भगवान का जप करो, भजन करो, सब कल्याण होगा। राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, जब ठाकुर जी ने मनुष्य जन्म दिया, सत्संग दे दिया, तो फिर उनकी प्राप्ति में देरी क्यों होती है? प्राप्ति के लायक बनोगे तभी तो होगी प्राप्ति। छोटी मोटी नौकरी तो मिलती नहीं, उसके लायक ही नहीं। अब भगवान को तुम इतना सस्ता हल्का मद्दा समझ रखे हो कि तुम्हारे थोड़े से भक्ति पर इतना बड़ा मूल्य मिल जाएगा। इतनी बड़ी कीमत कहाँ से, इतनी तुम्हारी साधना है कि इतनी बड़ी कीमत मिल जाएगी? अरे भगवान सपने में दर्शन दे, वही बड़ी बात है। ध्यान में आ जाए वो भी और बड़ी बात। अब तुम चाहते हो प्रत्यक्ष दर्शन दें, तो अभी इतनी भक्ति हम लोगों की नहीं है, उसके लायक हम नहीं है। हम जितना हमको मिलना चाहिए पारिश्रमिक, उससे लाखों गुना ज़्यादा मांग रहे हैं, लाखों गुना ज़्यादा पारिश्रमिक मांग रहे हो। अब तुमको मिलना चाहिए 1,000 रुपये एक दिन की मजदूरी, और तुम कहो नहीं हमको 10 करोड़ चाहिए एक दिन की मजदूरी, कोई नहीं देगा। ऐसे ही जो तुम भक्ति कर रहे हो उसकी इतनी बड़ी कीमत नहीं है कि भगवान आके सामने खड़े हो जाएं। उसके लिए बहुत भजन करना पड़ेगा। लगे रहो, ठाकुर जी आगे बढ़ा रहे हैं, वही कृपा करते रहेंगे। कोई ना कोई कृपा का तरीका जरूर दिखलाते हैं, ऐसे कृपालु हैं वो
कि दर्शन भले न प्रत्यक्ष दें, लेकिन तुम्हारे मन की बातें कई पूरी कर देते हैं जो तुम्हारे हित की होती हैं, और तुम्हारे अनहित की होंगे तो नहीं पूरी करेंगे। श्री राधे राधे। नमिता जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कुछ दिन पहले आपने प्रश्नोत्तरी में कहा था कि खाने के बाद बचा हुआ प्रसाद जूठा हो जाता है, जूठा करके आप फेंक सकते हैं उस प्रसाद को, और शुद्ध प्रसाद नहीं फेंकना चाहिए, किंतु आज आपने कहा कि बचा हुआ प्रसाद जूठन यदि फेंका जाए तो दोष लगता है, कृपया बताएं। भोग लगा होगा तो फेंकने में दोष होता है। राधे राधे। अरे यदि भोग लगा होगा भगवान को, तो चाहे कोई भी खाया हो, कोई भयंकर जीव जंतु खाया हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मनुष्य की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई छोटी जाति का मनुष्य खा लिया, या छोटे बच्चे ने या बड़े लोगों ने या कोई भी आदमी खा लिया, आप अपनी भावना मत खराब करो। प्रसाद अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए प्रसाद का तिरस्कार मत करो। और भोग नहीं लगा है, भोग नहीं लगाया गया, अब वो गिर गया जमीन पर, या टाइम ज़्यादा हो गया, सड़ गया, दुर्गंध हो गई, उसको आप फेंक सकते हो। लेकिन यदि भोग लग चुका है तो उसको बांट करके सबको समाप्त कर दो, और जितने लोग हैं उनमें नहीं समाप्त हुआ प्रसाद, प्रसाद समाप्त नहीं हुआ, आदमी कम थे, तो उसको आप फ्रिज में रख दो, बाद में बांट देना। अब तो सुविधाएं हैं ये सब, तो वो खराब नहीं हो। मान लो जूठा भी हो गया तो हर आदमी नहीं ले सकता है, तो जो उनके निकट का हो उसको खा लेना चाहिए। जैसे माँ, भाई, बंधु, परिवार हो कोई, तो जूठा को फेंको नहीं, यदि भोग लगा हुआ तो उसको खा कर समाप्त कर दो। राधे राधे। दूसरा प्रश्न है, ठाकुर जी के कपड़े कितनी बार उनको पहनाकर धो देने चाहिए, क्योंकि बार बार धोने से कपड़े खराब हो जाते हैं। उसकी कोई गिनती नहीं होती है, जब तुम्हारे समझ में आवे। जैसे अपने कपड़े को किसी से पूछने जाते हो कि हमको बताओ कितनी बार पहनने के बाद धोएंगे, अपने कपड़े के लिए कोई नहीं पूछता ना। ऐसे हमारे भगवान का कपड़ा हमको जब लगे कि गंदा हो रहा है तो चाहे उसको धो लो, लेकिन चर्बी वाले साबुन से नहीं धोना चाहिए। और रीठा सर्वोत्तम होता है, लेकिन दूसरा साबुन हो तो बिना चर्बी का जो है तो ठीक है। और नया चाहो तो नया खरीद लो। किसी ऐसे के पास जिनके पास पोशाक नहीं भगवान की, उनको आप अपनी पोशाक ठाकुर जी की दे सकते हो बिना मूल्य लिए, तो उसका उपयोग हो जाएगा। राधे राधे। पूजा जी हैं सहारनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मीराबाई जी की संपूर्ण पदावली कहाँ से प्राप्त करें जिसमें हिंदी व्याख्या के साथ अर्थ भी हो? आपके श्रीमुख से मीराबाई जी का चरित्र श्रवण करने पर यह इच्छा प्रकट हुई है। श्री राधे राधे। मीरा जी की चरित्रावली जो भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाई गई 51 भाग में, और बहुत ही प्रेम भरा हुआ चरित्र है, और उसमें चरित्र को ही मुख्यता दी गई, चरित्र का ही वर्णन विशेष रूप से किया गया है। उनके उपदेश जो हैं, लीलाओं का दर्शन है, वो उनकी पदावलियों में है। तो मीरा जी की पदावली आप जब पुस्तक ढूंढोगे तो मिल जाएगी, आसानी से मिल जाती। राधे राधे। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं लहसुन प्याज खाना नहीं चाहती, परंतु मेरे पति मुझे बिना लहसुन प्याज के कोई भी पदार्थ भोजन खाने नहीं देते हैं, ऐसे मैं क्या करूं? अब देखो, आपको उसी घर में रहना है, पति के साथ झगड़ा करके मत रहो। आप थोड़ा सा एक कण उनके सामने झगड़ा टालने के लिए ले सकते हो। वैसे जब मौका ऐसा जबरदस्ती वाला नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। प्रार्थना करके देख लो, कभी मौका अवसर अच्छा देखो, तब शांत प्रकृति जिस समय उनकी हो, उनसे प्रार्थना कर लो कि हम ये नहीं खाते हैं, कृपा करके मुझे आप हट करके मत खिलाइए, तो शायद मान जाए। वो नहीं मानते हैं तो घर में अशांति न हो, इसलिए छोटा सा टुकड़ा। हाँ, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए,
कितना ही कोई हट करे तब भी नहीं, भले घर छोड़ना पड़ जाए, घर छोड़ना पड़ जाए तो भले छोड़ दो, लेकिन शराब खाना, मांस, शराब पीना, मांस खाना ये नहीं करना चाहिए। अब देखो, लहसुन प्याज किसी की हत्या करके तो नहीं निकाले, मांस तो किसी की हत्या करके निकालते, किसी जीव जंतु को मार के तब मांस मिलता है। लहसुन प्याज में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अशुद्ध है, अशुद्ध चीज है, खाद्य पदार्थ नहीं है, भोग नहीं लगता भगवान को, खाने के लायक योग तो नहीं है। लेकिन यदि ऐसी व्यवस्था, जैसे आर्मी में कोई सर्विस करता है या और कहीं कोई नौकरी करता है जहां उसको खाना पड़ जाए, कोशिश करो कि नहीं खाएंगे। और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो थोड़ा भगवान का भोग एक डिब्बे में रखो, ड्राई, जो खराब ना हो, और उस ऐसे अवसर पर उसके बाद में वो खा लो। जैसे लहसुन प्याज खाना ही पड़ गया मजबूरी में, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद भगवान का खा लो तो शुद्धि हो जाएगी। और जब मजबूरी नहीं हो तो मत खाना। राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी। श्री राधे। मेरा प्रश्न संत दर्शन को लेके है कि इसका बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन जो संत भगवान अभी सशरीर नहीं है, समाधि के रूप में है, तो क्या उनका समाधि दर्शन से भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है? आपको पहले उनके विषय में चरित्र सुनने को मिले तो पहले चरित्र सुनिए, तब दर्शन करने जाइए, नहीं तो बहकाने भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत भटकाने वाले मिल जाएंगे, और चिड़ के कारण कुछ गलत बात बता देंगे, अरे तुमको इनका दर्शन करने जा रहे हो, वहाँ तो ये गड़बड़ी है, ऐसे बोल देंगे, तो आपकी श्रद्धा बिगड़ जाएगी। अब आप बाद में कहोगे अरे चले तो गए थे लेकिन बाद में ऐसा ऐसा सुना, तो फिर गलत हो जाएगा। उनके चरित्र को श्रवण करो, जब आपका मन ऐसा मान जाए कि वो महान पुरुष हैं, संत हैं, भगवान के भक्त हैं, तब दर्शन करने जाओ, दंडवत प्रणाम करो। परीक्षा के लिए मत जाओ, क्योंकि हम महान संत की परीक्षा कैसे ले लेंगे, हम तो उनसे बहुत छोटे हैं, तो उनसे लाभ हमको मिलेगा, भक्ति का लाभ मिलेगा, दर्शन करने से कल्याण होगा, इस भावना से जाना चाहिए। जांच परख परीक्षा, उनका दोष खोजना, ये सब के बात को मन में लेके नहीं जाना चाहिए, तो फिर आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा दर्शन से। संत दर्श जिमि पातक टरहि, मानस में लिखा हुआ कि संत का दर्शन करने से पातक माने पाप टल जाते हैं। भाव अच्छा होगा तो दर्शन का लाभ जरूर मिलेगा। राधे राधे। विपुल जी हैं बिहार से, पटना से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपके श्रीमुख से सुने हुए भक्त चरित्र सुनता हूँ। अयोध्या के संतों जैसे श्री राम हर्षण दास जी, श्री राम मंगल दास जी के चरित्र में बहुत आनंद आता है। महाराज जी, मैं राम जी की भक्ति प्राप्त करने हेतु अयोध्या के किसी महान संत द्वारा दीक्षित होना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें, मुझे अयोध्या में कहाँ से और किन से दीक्षा लेनी चाहिए? अयोध्या के एक संत का चरित्र मैंने 30 भाग में सुनाया, खाकी बाबा का। खाकी बाबा का चरित्र वो जरूर सुनिए। उनको मदन मोहन मालवीय जी अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के हाथ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास कराया था, और हनुमान जी के अंशावतार थे वो। बहुत अद्भुत चरित्र है खाकी बाबा के चरित्र सुनिए। अयोध्या जी में वो रहते थे, कुछ दिन बाद में रहे बक्सर में, कुछ दिन रहे जनकपुर में। अब दीक्षा लेने की जो बात है तो आप चरित्र सुनिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक अयोध्या में रहने वाले संत का मैंने चरित्र सुनाया, कार्तिकेय जी महाराज का। कार्तिकेय जी का चरित्र 63 भाग में। शिष्य तो थे उड़िया बाबा के, लेकिन रहते थे अयोध्या जी में, गुप्तार घाट पर एक वट वृक्ष के नीचे रहते थे। उनका चरित्र सुनिए। अब उनकी शिष्य कोई नहीं, शिष्या हैं, शिष्या की शिष्या हैं। अब तो पहले तो किशोरी जी उनकी शिष्या थी, अब लाली जी उनकी शिष्या हैं। तो आपको भाव आपका जहाँ जमे वहीं पर दीक्षा लेना। मैंने राम मंगल दास जी की चरित्रावली सुनाई, अयोध्या जी की गोकुल भवन में रहते थे।
अब उनके एक शिष्य इस समय हैं अभी, उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। बड़ी छावनी में जगदीश दास जी महाराज हैं, उनसे दीक्षा ले सकते हैं। छोटी छावनी में श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनसे दीक्षा ले सकते हैं। ऐसे जहाँ आपका मन भक्ति भाव में श्रद्धा युक्त हो वहाँ आप दीक्षा ले सकते हैं। ऐसे अनंत भक्त हैं जिनको लोग जानते ही नहीं, कुछ कुछ लोगों को जान लेते हैं, अब सब किसी को कोई जानता नहीं। तो जहाँ आपका भाव टिकता है वहाँ दीक्षा ले लेना, न तो बाद में अपनी श्रद्धा बिगाड़ना और न गुरु की परीक्षा लेना। कभी भूल के पाप मत करना। उनकी महिमा को साक्षात भगवान के समान यदि मान सको तो गुरु दीक्षा का संपूर्ण लाभ मिलता है, और नहीं तो पूज्य भावना रखो, श्रद्धा विश्वास अपना रखो, तब भी लाभ मिलता है। गुरु की जय जान बोलते हैं ना, पानी पीजे छान, लेकिन ये शिष्य के लिए भी लागू होता है। शिष्य की जय जान, शिष्य भी एक से एक कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप खूब समझ बूझ लो, जहां पर भगवान के प्रेम की वर्षा हो रही हो, ठाकुर जी से अनुराग बढ़ता हो, जिन महाराज जी के पास जाने पर वहां दीक्षा ले लेना। और आप शिष्य उनके बनने जा रहे हो तो अपने को भी महान बनाने की कोशिश करो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।